पता चल जाएगी कि ये सिर्फ ब्रांडिंग है, ये सिर्फ यानी मोदी फैक्टर सिर्फ पैकेजिंग है, मोदी फैक्टर सिर्फ ब्रांडिंग है। अंदर खोलो तो घटिया मटेरियल है ना। अगर किसी को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है तो वो स्टंट सब लोग खेल लेना आकर के। वाई रितु जायसवाल ओनली? किसी ने रोका है? चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी ने रोका तो नहीं है। अगर ये किसी भी तरह का पॉलिटिकल स्टंट है तो मैं रितु जायसवाल उन सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आओ और आमरण अनशन पे बैठो। तो भैया पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, इंसानियत के नाते, और अगर तुम्हें राजनीति ही करनी है सत्ता पक्ष को तो वोट के नाते भी कम से कम इतना जरूर कर लो कि इंसान जिंदा रहेगा तभी तो वोट करेगा। मैम प्रपत्र आप दे रहे थे फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने डीएम को भी दिया है, हमने एग्जीक्यूटिव पीएचईडी डिपार्टमेंट को भी दिया है, हमने दोनों जेई से लगातार टच में हूँ, सोनबरसा और परिहार के। हमने एसडीओ से बात करा है और तमाम लगातार प्रयासों के बावजूद भी जो नल जल की समस्या को देखते हुए जो भीषण संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लास्ट में हार करके मुझे आमरण अनशन का निर्णय लेना पड़ा है। और जितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी, आप एक बार माइक घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कईयों की बहुएं घर छोड़ के जा चुकी हैं, यानी कि वो अपने मायके चली गई है क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कईयों ने 10-12 दिन, 15 दिन, 18 दिन नहा के हो गए। इससे भी ज्यादा भीषण परिस्थिति क्या हो सकती है? एक महिला बता रही थी कि उसकी बकरी प्यास से मर गई, यानी कि मवेशियां मरने शुरू हो गए हैं। तो इससे ज्यादा भयानक स्थिति तो हो नहीं सकती है। ऐसे में जहाँ पे जिनका जो बिहार में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, नीतीश कुमार जी आज आंखें मूंद करके सो रहे हैं। वो पटना के बाढ़ को, एक बारिश को नहीं झेल पा रहे और वह बाढ़ की स्थिति हो जाती है और उन्हें यह संज्ञान ही नहीं है कि कई जगहों पे भयानक सुखाड़ पड़ा है, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में सिर्फ प्रशासन और शासन और सरकार से यही चाहती हूँ कि अविलंब, सबसे पहले तो जो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, जो टेम्परेरी व्यवस्था है वो ये है कि इमीडिएट सभी पंचायतों में पानी के टैंकर, शुद्ध पीने के पानी का, वो कुछ वो मतलब गंदगी वाला ना हो, शुद्ध पेयजल वाटर का टैंकर चलाया जाए अविलंब। और हर पंचायत को कम से कम 2 टैंकर उपलब्ध कराया जाए, हर पंचायत को, जितने भी परिहार और सोनबरसा प्रखंड में पंचायतें हैं उन सभी को। ये हो गया टेम्परेरी सॉल्यूशन। उसके साथ ही साथ वैसे तमाम लेफ्ट आउट टोले या वार्ड जहाँ पे स्ट्रक्चर लगने थे लेकिन वो काम नहीं हो पाया, वो अधूरा रह गया, उन सभी लेफ्ट आउट टोलोज में इमीडिएट स्ट्रक्चर, बोर्डिंग, सबमर्सिबल और मतलब कि पूरा नल जल की व्यवस्था इमीडिएट कराई जाए। इस तीसरा यह है कि जहाँ पे भी, चूंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर नहीं है तो फिर भी इतना तो लग ही जाएगा। तो ऐसे में 24 घंटे के भीतर इंडियन मार्का 2 जो हैंडपम्प आता है ना, वो ग्राउंड वाटर को थोड़ा जल्दी उसको ले सकता है, ताकि जहाँ बाकी सारे सूख गए हैं वहाँ देखा जा रहा है कि इंडियन मार्का 2 वो काम कर रहा है। तो ऐसे में विभाग को चाहिए कि वो इमीडिएटली हर वार्ड में, जितने भी वार्ड है, हर वार्ड के ऊपर एक इंडियन मार्का 2 हैंडपम्प दे, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। ये तुरंत होना चाहिए, इसमें तो देरी होना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें अगर शासन प्रशासन सत्ता अगर देरी कर रही है तो समझिए कि वो मर्डर कर रही है। मैम जहाँ पे आप बार बार आवेदन देकर थक चुके हैं, आपने लास्ट में निर्णय लिया आमरण अनशन का, क्या इस सरकार से आपको लगता है कि आमरण अनशन सुना जाएगा? सरकार को अगर उनको भी वोट लेना है तो उसके लिए तो इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। वोट हमें मिले या वोट उन्हें मिले, जब वोट देने वाला जिंदा ही नहीं रहेगा तो उनको वोट देगा कौन? उनकी सरकार बनेगी कैसे, या हमारी सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि हमारी सरकार कैसे बनेगी और ये तो उसके लिए भी तो जिंदा रहना लोगों का जरूरी है, लेकिन हम सरकार में है नहीं तो हम तो नहीं कर सकते। हम तो पीएचडी डिपार्टमेंट और विभाग के काम और उनके लिए टेंडर और उनके लिए पैसा अलॉटमेंट, ये तो हम नहीं कर सकते। तो सरकार में उसकी जिम्मेवारी पहले बनती है। तो भैया पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, इंसानियत के नाते, और अगर तुम्हें राजनीति ही करनी है सत्ता पक्ष को तो वोट के नाते भी कम से कम इतना जरूर कर लो कि इंसान जिंदा रहेगा तभी तो वोट करेगा। मैम लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्या लगता है परिहार विधानसभा की जनता आपके साथ, मतलब इस मुद्दा पर, आमरण अनशन के मुद्दा पर खड़ा हो रही है आपके साथ? मुझे लगता है कि ये घर घर का मुद्दा है।
लोग प्यास से त्रस्त है। जैसा कि मैम जैसे थोड़ा दिन पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन यहाँ आमरण अनशन जो यहाँ के लोगों के बेसिक समस्या है मैम, लेकिन यहाँ लोग पहुंच नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है? आप आए नहीं है, सुबह से बहुत सारे लोग थे और जैसे जैसे जिनको जानकारी हो रही है, जैसे हमने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, हमने गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर नहीं चलवाए कि मैं फला दिन यहाँ पे बैठ रही हूँ। कल एक दिन में 24 घंटे में हमने मतलब कल सुबह में 10, 11, 12 बजे के करीब में समझ लो दोपहर के तक हमने ये निर्णय लिया और उसको हमने कहा कि चलो इसको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये निर्णय हमने तभी लिया जब जनता की आवाज़ आ रही थी, ये काम नहीं हो रहा था, तभी हमने ये निर्णय लिया है। अगर किसी को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है तो वो स्टंट सब लोग खेल लेना आकर के। वाई रितु जायसवाल ओनली? किसी ने रोका है? चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी ने रोका तो नहीं है। अगर ये किसी भी तरह का पॉलिटिकल स्टंट है तो मैं रितु जायसवाल उन सभी को निमंत्रण देती हूँ कि आओ और आमरण अनशन पे बैठो। उसके बाद पता चलेगा नौटंकी क्या होती है और हकीकत क्या होती है। कहना बहुत आसान होता है और राजनीति बता देना बहुत आसान होता है। अगर लोगों के अधिकार के लिए आमरण अनशन पे बैठना राजनीति है, उसके हक के लिए, उसको प्यास से बचाने के लिए आमरण अनशन पे बैठना राजनीति है, तो ये राजनीति रितु जायसवाल बार बार करेगी। चाहे लास्ट में रितु जायसवाल अकेले बैठी हो या उसके साथ कोई एक महिला या एक पुरुष बैठा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने फील किया है, मैंने इस चीज़ की घोषणा की है और मैं यहाँ बैठी मिलूंगी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि जिसे ये पॉलिटिकल स्टंट लगता है तो महाशय और महाशय आप लोग को भी इस पॉलिटिकल स्टंट में भागीदार बनना चाहिए। यहाँ कई चौकियाँ लगी हैं, आप सब लोग आकर के बैठ जाइए। यहाँ से मन न भरे तो बगल में टेंट गाड़ लीजिए, मगर आपकी भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता के लिए कुछ कीजिए। सिर्फ फेसबुक पर बैठ के पोस्ट लिखने से नहीं होगा, जनता का बीच में आकर के जवाब देना पड़ेगा। मैडम, एक तरफ आप लोग पानी के लिए मतलब आमरण अनशन पे हैं और एक तरफ लोग जहां बोटिंग कर जाती है वहां पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, पीने का पानी, जल स्तर कम रहा है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? कैसे इसका सोल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप देखोगे तो हमको लगता है कि इसका अंदाजा 10 साल पूर्व में लगाया जा चुका था। मैम, लोग पीने के पानी का मतलब खेती के लिए यूज करते हैं। मैं बता रही हूँ 10 साल पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि इन इलाकों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जिनकी सरकार है और जो यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वो पानी के संचयन पे काम करते, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करते, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करते, वो नेपाल से आई हुई पानी जो बारिश के समय में बह के आ जाता है उसको संचय करके कैसे खेतों तक पहुंचा करके किसानों के खेती में उसको इफेक्टिव बनाया जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन नालायक निकम्मे जीते हुए प्रतिनिधि वो वोट लेकर के बैठ तो जाते हैं सत्ता में या पद पे, लेकिन उन्हें जनता के से कोई सरोकार नहीं होता है। अगर उन्हें सरोकार होता तो 10 साल पहले जो भविष्यवाणी कर दी गई थी मौसम विभाग के द्वारा, या तमाम लोग जो वो कहते हैं ना कि भाई टेम्परेचर क्या रहेगा, किस तरह से भौगोलिक स्थिति बदल रही है, किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना। अब देखो जहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आता था, राजस्थान में, पंजाब में, वो पूरा बाढ़ से डूब गया है, बह गया। आप सोचते रेगिस्तान में बाढ़ आप सोच सकते थे, और परिहार में सुखाड़ आप सोच सकते थे। ये क्या है? ये निकम्मापन है पदाधिकारियों का, सरकार का, जीते हुए जनप्रतिनिधियों का, जिनको कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने सरकार पे दबाव नहीं बनाया, जो सरकार में रह करके विधायक का पद तो लिए रहे लेकिन अपने खुद की सरकार पे दबाव नहीं बनाया कि वाटर संचयन के लिए क्या, वाटर संचय के लिए क्या, कैसे करोगे आप? मैडम, लास्ट सवाल रहेगा। परिहार विधानसभा की जनता बेसिक मुद्दा के लिए बार बार सड़क पर आ रहे हैं, फिर भी यहाँ के विधायक पति जो है जो ताल ठोक कर कहते हैं आएंगे तो फिर हम। घमंड है ना, बहुत ज्यादा घमंड है। ये देखो, घमंड का कई रीजन होता है, ठीक है। जो लोग पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के नाम पे है ना उसकी ब्रांडिंग करके, बैनर पोस्टर पे अरबों अरब पैसा खर्च करके, उनका थोबरा पेट्रोल पंप से लेके हर जगह चमका करके ब्रांडिंग पे तो काम करते हैं पर धरातल पे काम नहीं करते। तो कई बार आपने नहीं देखा, ब्रांडिंग पे खरीद लो कोई सामान और वो खराब होता है, लेकिन प्रचार यानी पैकेजिंग देख करके तो आप सामान खरीद लेते हो, लेकिन फाइनली वो खराब निकलता है। तो कितनी बार होता है? एक बार,
है ना। फिर कुछ लोगों ने खरीद लिया 2 बार, फिर कुछ दूसरे तीसरे लोगों ने खरीद लिया। लेकिन जब सबको पता चल जाएगी कि ये सिर्फ ब्रांडिंग है, ये सिर्फ यानी मोदी फैक्टर सिर्फ पैकेजिंग है, मोदी फैक्टर सिर्फ ब्रांडिंग है, अंदर खोलो तो घटिया मटेरियल है ना। तो ये घटिया मटेरियल का जब लोगों को पता चलेगा, यानी कि जब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पलायन से जूझ रहे हैं, ये सब